हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। मैं केस आसमी आज आपको पढ़ाने वाला हूं चिन्ह परिपाटी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। तो पिछले क्लास में हमने देखा था उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी होती क्या बच्चों, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह पे जब हम क्या करते हैं दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र को हम इसके बाद समझेंगे। जब हम दर्पण सूत्र को लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे मानों को, बहुत जगह फोकस को ऋणात्मक ले लिया जाता है, बहुत जगह फोकस को धनात्मक ले लिया जाता है, बहुत जगह वस्तु की ऊंचाई को धनात्मक ले लिया जाता है, बहुत जगह प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक ले लिया जाता है, ऋणात्मक भी ले लिया जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, तो आइए हम क्या करते हैं इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो यहां पे देखिए ये है ग्राफ। ये आप लोगों ने बच्चे में या अभी भी आपके क्लास में ऑलरेडी ग्राफ का चैप्टर दिया हुआ है मैथमेटिक्स में, तो आप वहां पे पढ़ रहे होंगे। तो देखिए बच्चों यहां भी ग्राफ को समझने की आवश्यकता है। ग्राफ में क्या होता है कि राइट साइड एक्स होता है, लेफ्ट साइड एक्स डैश होता है, अपर साइड वाई होता है, लोअर साइड वाई डैश होता है। यहां तक तो सभी बच्चे को पता है। उसके बाद बहुत बच्चे को यह भी पता है कि जब हम क्या करते हैं कि मध्य बिंदु से जब हम लोग राइट साइड इधर बढ़ेंगे अर्थात राइट साइड की ओर बढ़ेंगे तो क्या होता है, मान हमेशा धनात्मक होते जाता है। जैसे कि अगर हम यहां पे मानते हैं तो यहां पे मान क्या होगा, 1 होगा, यहां पे 2 हो जाएगा। लेकिन वही क्या होता है, अगर हम मध्य बिंदु से लेफ्ट साइड चलते हैं एक्स अक्ष पे तो क्या होता है, ये मान -1 हो जाता है, -2 हो जाता है। ये सब तो आप लोगों ने बच्चे में ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा। वैसा यहां भी होता है कि नहीं। y में क्या होता है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये इसका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब हम नीचे की साइड आते हैं इसका मान क्या होते जाता है, निगेटिव होते जाता है। अब आइए बच्चों हम लोग अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि दर्पण जो होता है चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, वो क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यहां तक तो सभी बच्चों का क्लियर है। जिसमें से कि क्या हो कि अगर भीतरी भाग रंगा हो तो वो हो जाता था उत्तल, लेकिन अगर वही बाहरी भाग रंगा हो तो वो कौन सा दर्पण हो जाता था, वो हो जाता था अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों का क्लियर है। तो यहां पे देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का एग्जांपल लेके समझते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस धनात्मक या ऋणात्मक होता कैसे है। यहां पे देखिए ये उत्तल दर्पण है तो इसका यहां पे वक्रता केंद्र बनेगा, इस साइड बनेगा। तो यहां पे देखिए हम बीच में यहां पे P हम जो लिखे हैं, P का मतलब यहां पर हम मान लेते हैं क्या चीज, ध्रुव। ध्रुव देखिए बच्चों अगर यहां पे हम बनाएंगे तो फिर क्या होगा, इस पे ओवरलैप होगा और हमको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साइड में थोड़ा सा फ्रेश बनाते हैं। यहां पर हम क्या बना रहे हैं, यहां पर हम उत्तल दर्पण बना लिए, ठीक है। उसके बाद ये हम मुख्य अक्ष खींच दिए। उसके बाद बताइए बच्चों अगर हम इस ग्राफ को यहां पे अप्लाई करें तो क्या हम यहां पे एक लाइन अगर दे देंगे तो क्या ये हमारा ग्राफ नहीं बन गया, तो ये हमारा ऑलरेडी ग्राफ बन गया है। अब यहां पे देखिए इसका वक्रता केंद्र किस साइड होगा, इस साइड होगा। यहां पे वक्रता केंद्र होगा और यहां पे क्या होगा, इसका फोकस बिंदु होगा। तो अब बताइए बच्चों जब हम यहां से अर्थात इसके ध्रुव से इसके फोकस की दूरी को मापना स्टार्ट करेंगे तो ये तो राइट साइड जा रहा है, राइट साइड एक्स होता है। जब भी राइट साइड हम लोग ग्राफ में बढ़ते हैं तो उसका मान क्या होते जाता है, उसका मान हमेशा धनात्मक होते जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और साथ ही साथ इसका जो वक्रता त्रिज्या होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा अर्थात धनात्मक होगा। लेकिन अगर हमको वस्तु को रखना है बच्चों, मान के चलिए कि अगर हम वस्तु क्या दर्पण के पीछे रख सकते हैं, क्या दर्पण के पीछे रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, वो प्रतिबिंब ही नहीं बनाएगा। तो हमको हमें उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां रखना पड़ता है, सामने रखना पड़ता है। कहां रखना पड़ता है, सामने रखना पड़ता है। तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, ये क्या है, वस्तु है, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी कहलाती है वस्तु दूरी। क्या कहलाती है, वस्तु दूरी। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा कहलाती है प्रतिबिंब दूरी। तो यहां पे अगर हम यहां पे प्रतिबिंब बनाए तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये आएगा, फिर ये फोकस से होकर गुजरेगा। यहां पे बच्चों इसको डॉटेड लाइन से दिखाना है क्योंकि आभासी बनाएगा, यहां से आएगा और फिर क्या करेगा, ये डॉटेड लाइन से इसको करते हुए वक्रता केंद्र से आगे निकल जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है,
F और P के बीच में बन रहा है। तो अब बताइए बच्चों, अगर हम मध्य बिंदु से अर्थात ध्रुव से वस्तु की दूरी को नापेंगे तो हम लोग इस साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं। तो जब हम लोग लेफ्ट साइड आएंगे तो हमेशा क्या होगा मान उसका, हमेशा उसका जो मान होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इससे हम क्या समझे कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, साथ ही साथ जो वक्रता त्रिज्या होता है, अर्थात ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इन दोनों की जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, उत्तल दर्पण में धनात्मक होगी। लेकिन वही वस्तु दूरी क्या होगी, अर्थात ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी, तो यह ऋणात्मक होगी। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होगी, तो वह भी धनात्मक होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा प्रतिबिंब दूरी क्या होगा उत्तल दर्पण में, धनात्मक होगा। साथ ही साथ फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी। सिर्फ क्या होगा उत्तल दर्पण में, वस्तु दूरी जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों अवतल दर्पण का फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। तो अवतल दर्पण का क्या होता है, बाहरी भाग हमेशा रंगा हुआ होता है, इसके बीच में हम लोग मुख्य अक्ष को खींच देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अवतल दर्पण है, तो इसका वक्रता केंद्र जो होगा वो हमेशा किस साइड होगा, हमेशा लेफ्ट साइड होगा। अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे एक लाइन खींच के इसको ग्राफ का रूप दे दें, यहाँ पे देखिए ये लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बन गया, तो ये बन गया अवतल दर्पण, ये बन गया अवतल दर्पण। ठीक है, अब बताइए बच्चों, जब भी इसका वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र हमेशा किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। यहाँ पे इसका क्या होगा, फोकस होगा, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो अब बताइए बच्चों, अवतल दर्पण का जो है वक्रता केंद्र और फोकस हमेशा लेफ्ट साइड होगा। और जब लेफ्ट साइड होगा तो अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग मध्य बिंदु से लेफ्ट साइड बढ़ते हैं या ध्रुव से लेफ्ट साइड हम लोग बढ़ते हैं तो हमेशा मान क्या होता है, ऋणात्मक होते चला जाता है। तो इससे हम लोग क्या समझे कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी और साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, तो वो होती है बच्चों ऋणात्मक होती है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। लेकिन यहां पर देखिए कि जब हम लोग इसमें वस्तु को कहां रखते हैं, इसमें भी हमको वस्तु को दर्पण के सामने ही रखना पड़ेगा, पीछे रखेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग क्या करिएगा, समतल दर्पण आप लोग के पास होगा, उसके पीछे में किसी वस्तु को रखिएगा, देखिएगा वो उसका प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। इसीलिए हमेशा वस्तु को कहां रखते हैं, सामने रखते हैं। मान के चलिए अगर हम क्या करते हैं कि वस्तु को यहां पे रख दिए, कहां पे रख दिए, सी और एफ के बीच में रख दिए। आइए हम इसका प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो एक किरण यहाँ से जाएगा, दर्पण से परावर्तन होके कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। यहां तक सभी को पता है। अब बताइए बच्चों, दूसरी जो किरण को गुजारना होगा वो किससे गुजारना होगा, हमको वक्रता केंद्र से गुजारना होगा। तो यहाँ पे जाएगी, प्रकाश की किरण टकराएगी और फिर वो लौट के कहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, इधर बनता है। अब बताइए बच्चों, अवतल दर्पण में जो है इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, इसकी वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु सामने में रखा है, प्रतिबिंब भी सामने में बन रहा है। उसके साथ ही साथ इसका जो वक्रता त्रिज्या होगा वो भी क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ जब हम वस्तु को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनता है। बस उसी केस में जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो तो बस उसी केस में क्या होगा कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब दूरी है वह धनात्मक हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल केस में उस केस को हम लोग एक्सेप्शन में रखते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो पूछा आपके एग्जाम में नहीं जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या या प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, तो क्या बोलना है कि वो हमेशा क्या होगी, अगर इस साइड आएगी तो क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। तो आइए बच्चों हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा थ्योरी को लिख लेते हैं। तो बच्चों आप लोग क्या करिए कि बस आप लोग इस थ्योरी को नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।